नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी आपके इसमें प्रश्न हैं कि आपके लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ या कितना ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स और ओवरऑल लाइफ का पैटर्न कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो जब फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी में निर्णय लेना, काम करना, चुस्ती स्फूर्ति व्यक्तित्व में देखने को मिलना और थंब का साइज का भी शॉर्ट होना, यानी बहुत जल्दी अपने निर्णयों में या बनाए गए योजनाओं में परिवर्तन कर लेना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप जैसे जातक बहुत ही जल्दी में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए जीवन में बहुत सारी इच्छाएं ऐसे जातकों में पाई जाती है। बहुत ही एम्बिशियस पर्सनैलिटी देता है और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी देता है। सबसे अच्छी बात आपके पाम में ये है कि माइंड लाइन की लेंथ बहुत लंबी जा रही है, अच्छी जा रही है। तो इस कारण से आप प्लानिंग्स बहुत अच्छी कर सकेंगे। सूझबूझ के साथ बिगड़े से बिगड़े काम को भी बहुत सही ढंग से बना सकेंगे। शॉर्ट फिंगर आपको हेल्प करेगा बहुत जल्दी किसी भी नकारात्मक चीज़ों को सही करने में। लेकिन शॉर्ट फिंगर का एक नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि पेशेंस की कमी यानी धैर्य की कमी आपके अंदर पाई जाएगी। फिंगर के बीच में ऐसे गैप जब होते हैं तो खर्चीलापन ज़्यादा देता है। पैसों पर नियंत्रण कम होने के कारण बेफिजूल की खर्ची या अधिक खर्ची देखने को मिलती है। थर्ड फिंगर की लेंथ ठीक जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहने वाला है। जो भी आप कमिटमेंट करेंगे उसको डेफिनेटली निभा पाने में सक्षम रहेंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है, जिसके तहत जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाएंगे। जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है और थंब का जॉइंट पॉइंट जब एकदम हल्का हो या मांसल कम हो तो आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी भी तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन, माइनर चेंजेस, वेराइटी ऑफ वर्क, वेराइटी ऑफ थॉट्स में जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए वह सभी लोग जो कि कहीं ना कहीं मंद बुद्धि हैं या ओपन माइंडेड नहीं है, उन सबसे आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं बैठ पाएंगे। उन सबसे ज़्यादा आपका रिलेशन अच्छा हो पाएगा जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, हर तरह की बातें कर पाते हैं, एक्सेप्ट हर सिचुएशन को कर पाते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड है। यही रीज़न है कि आपका एक प्रश्न ये भी था कि क्या मोक्ष और ज्ञान यानी इनलाइटमेंट ये आपको मिल सकेगा। तो वो हम केतु के क्षेत्र पर आकर के इस बारे में चर्चा रखेंगे। बाकी थर्ड फिंगर जब लॉन्ग होता है तो हमेशा अपने लाइफ में माइनर चेंजेस करने की आदत या क्वालिटी ऑफ लाइफ और लग्जरीज कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की आदत देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट होने के कारण ऐसे जातक अपना कद्र नहीं कर पाते, अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते और इसीलिए बहुत सारे अपने हक की चीज़ भी छोड़ते हुए देखने को मिलते हैं। यानी जुपिटर की उंगली जब छोटी होती है तो ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ज्ञान का उपयोग अपने लिए कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए आपके ज्ञान या कर्म का लाभ बहुत सारे दूसरे लोगों को मिलेगा। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहने वाला है और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बेहद धार्मिक बनाता है और लिटिल फिंगर का इंडिपेंडेंट होना मनमोजी या थोड़ा जिद्दी बनाता है। फिंगर के ऊपर आपकी देख सकेंगे हम कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी जा रही है, जो कि एक फ्रेंडली नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना व्यक्तित्व में होता है। फिंगर के नोट्स भी तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक है। फोकस में कमी देखने को मिलेगा और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज आपको फ्यूचर में आ सकने की पूरी संभावनाएं हैं। जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। थंब का साइज शॉर्ट हो तो बहुत जल्दी निर्णय लेते या उसमें परिवर्तन इसीलिए करते क्योंकि बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस माइंड के अतिरिक्त होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इस कंडीशन की एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है या बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं किसी भी तरह के सिचुएशंस में। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म विजन रखना, लॉन्ग टर्म गोल रखना, हाई लेवल के रिगार्डिंग थॉट्स प्रोसेस रखना बहुत अच्छा है। इसीलिए आपका जो एक प्रश्न था कि मिनिस्टर क्या आप बन सकेंगे, तो ये जो सोच है ये आपको डेफिनेटली उस क्षेत्र में प्रगति दिला जाएगी। यानी राजनीति में ये किसी ना किसी तरह का पद आपको मिलेगा, जो कि सूर्य का क्षेत्र भी कंफर्म इस बात को कर रहा है।
पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है पाम आपका, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। इसलिए अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर आप जो भी काम करेंगे, निर्णय लेंगे, अपनी सूझबूझ से किसी भी तरह के काम को अंजाम देंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा। अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए आप जितना हो सके अच्छे लोगों से अपने कनेक्शन बना करके रखें, अच्छे इन्वायरमेंट्स में जाने की कोशिश करें, प्रकृति के निकट रहें। ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड हील करेगी, पॉजिटिव फील कराएगी। जुपिटर माउंट डेवलप बहुत अच्छा है तो एम्बिशियस नेचर रहेगा। शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, इसीलिए अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट भी रहेंगे, या जो सीमन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण चेहरे की चमक अच्छी होती है। तो लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं रहेगी, रेपुटेशन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आउटर मार्स डेवलप अच्छा है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। इंटरनल मार्स वीक है, फिजिकली स्ट्रांग कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जिसके कारण नए थॉट्स, नए आइडियाज़ पर काम करने की चाहत को ये बढ़ावा देता है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, थोड़ा क्यूरियस टाइप का नेचर देखने को मिलता है। और मरकरी भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो अपने बातों से प्रभावित व आकर्षित करने की भरपूर योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखी है। अब हम आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, और एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत आपको कराया जाएगा। तो ये है आपका गुरु का क्षेत्र, और गुरु का क्षेत्र पहली बात विकसित बहुत अच्छा है। इस तरीके का जब गुरु विकसित होते हैं तो ज्ञान में, योग्यताओं में, समाज में रुतबा या सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होती। जो जहाँ तक राजनीति में बहुत बड़े पद पर पहुंच पाते उनका गुरु नहीं तो सूर्य निश्चित रूप से अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन दिक्कत कहाँ से आ रही है? शनि के क्षेत्र से। शनि का क्षेत्र जब भी दब जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा जो परिणाम है वो देरी से मिलता है, समय पर नहीं मिल पाता। तो अगर आप यहाँ पर शनि के उपाय करें या शनि के अतिरिक्त कर्म करें, यानी निष्काम कर्म, लगातार कर्म और एक समय पर एक ही काम, तो उस काम में आपको प्रगति या तरक्की बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। जब भी शनि का पर्वत दबता है तो बहुत सारे काम एक समय पर करने के कारण हर काम आधे अधूरे रह जाते हैं, या हर इच्छाएं आधी अधूरी रह जाती हैं। और गुरु विकसित अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर एम्बिशन की, हाई थिंकिंग अप्रोच या माइंड सेट की कमी नहीं है, लेकिन उसको अंजाम देने के लिए जिस हद का कर्म होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। बस ये एक तकलीफ दिखाई दे रही है। अदरवाइज आपका गुरु निश्चित रूप से आपको जीवन में अच्छे आइडियाज़ देंगे, अच्छे गाइडेंस देंगे। ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्रगति अच्छा होगा, घर परिवार का कंडीशन अच्छा रहेगा, और ओवरऑल अपने परिवार को तमाम तरह का सुख या उनकी इच्छा पूर्ति कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं होती हैं, पहली बात तो ये एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देना शुरू करती है, इसलिए आपके जीवन में अनेक माध्यम उत्पन्न हो जाएंगे पैसों के। कब होंगे ये हम भाग्य रेखा पर जज करेंगे। दूसरी बात, जो जातक अपने ज्ञान का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं तो भी ऐसी रेखा आ जाती है। जो जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार, धार्मिक, आध्यात्मिक या दयालु होते हैं तो भी ऐसी रेखा आ जाती है। जितना हो सके सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों से इंगेजमेंट अपनी बढ़ानी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, नीयत अच्छी रखनी चाहिए, किसी भी तरह का धर्म कर्म का काम नित्य रूप से करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आपके भाग्य को, आपके बल बुद्धि को, आपके वर्चस्व को या पद सम्मान को बढ़ाती रहेगी। तो गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं होने के कारण आप जीवन में हर तरह के कठिन से कठिन पड़ाव से भी निकल पाने में सक्षम रहेंगे। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि का क्षेत्र जैसे हमने कहा कि दबा हुआ है। कोई भी पर्वत जब दबता है तो वो अपने पूरे रिजल्ट दे नहीं पाता। अब जैसे यहाँ पर शनि पर्वत दब गए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हर काम में आपके ब्रेक लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि ये आड़ी रेखा यहाँ पर गई हुई है तो कई मर्तबा काम इसलिए भी नहीं पूरा हो पाता है क्योंकि मन नहीं लगता, मन भटक जाता है, भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए आपको किसी भी तरह से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाता किसी भी काम में। अब इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी लक लाइन में देखेंगे तो आपकी जो लक लाइन है वो चंद्र से भी निकल रही है और जीवन रेखा से भी निकल रही है, मस्तिष्क रेखा से भी निकली हुई है। इन सब का तात्पर्य यह होता है कि जो जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकली है ये सेल्फ मेड लक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के ज्ञान या कर्म के बदौलत अपना भाग्य लिखते हैं। चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो दूसरों के सहयोग से या प्रोत्साहन से प्रगति होती है, लेकिन चंद्र मन भी है तो मन बार बार बदलता है, ये उसका निशानी है। सबसे अच्छी भाग्य रेखा ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए आप जिस भी काम में लगातार कर्म करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस कंडीशन यही रहता है इसमें कि ये जो लक लाइन है ये माइंड लाइन पर रुक रहा है। माइंड लाइन हमारा क्या है, डिसीजन, हमारा बुद्धि ज्ञान। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं लॉजिक कुछ और लगा जाते हैं, निर्णय कुछ और ले लेते हैं, काम करने कुछ और गए हो कुछ और जा रहा है, अटेंशन कहीं और चल गया,
तो उन सब कारणों से आपका काम बीच में रुक जाता है। सभी तरह के कर्म से लाभ आपको मिलेगा, लेकिन संतुष्टि तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आपका लॉन्ग टर्म विजन या गोल नहीं रहता। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और मंगल के कनेक्शन से भी लक लाइन निकली हुई है। तो जिन सभी कार्यों में आप पराक्रम दिखाएंगे, हठ दिखाएंगे, मजबूती दिखाएंगे, जिद दिखाएंगे, वो सब प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में जो छोटी छोटी और भी रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर ये सारी रेखाएं निकल रही हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो कंफर्मेशन देती है कि जो भी कुछ आप जीवन में पाना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राथमिकता किसको दें। इसीलिए इस रेखा को ना ही अच्छा माना गया, ना ही बहुत बुरा माना गया, सामान्य माना गया। डिपेंड करता है इस रेखा का लाभ कौन व्यक्ति कैसे उठाता है। आपको अगर इसका लाभ उठाना है तो आप एक समय पर एक काम करना शुरू करिए, एक चीज़ पर फोकस करिए। 10 अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उसमें से चॉइस करिए किसी भी एक तरह के काम का और उसको पकड़ के आगे बढ़ जाइए। ये जितनी भी भाग्य रेखा है आपके केस में 47 के एज में बहुत ज़्यादा प्रबल रूप धारण कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि 47 से अनेक माध्यम से पैसा बनना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, अनेकों काम मिलने लगना, इच्छाएं पूर्ति होने लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गुरु पर जो आड़ी रेखाएं हैं उसका संपूर्ण प्रभाव आपको 47 के एज तक आते आते मिल सकेगा। और किसी भी तरह का पद चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो या आपके कार्य क्षेत्र में हो, या फिर आप जो अपना एक तरीके से काम में ट्रांसफ़र अपने काम में जो कराना चाह रहे हैं, ये सब का जो पूर्ण लाभ है आपको, वो सब 47 के एज तक मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे 43 की एज होने वाली है, तो अभी आपका जो माइंड है वो 10 जगह पर दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि एक माइंड लाइन की शाखा पूरी मरकरी पे जा रही है, जो कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट वर्क या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एक्टिव कर देगी। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे अंदर की इच्छाएं हैं उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, अंदर की बात सुनना शुरू करते हैं। इसीलिए आपको अगर राजनीति में जाना है, अपने खुद के इच्छा और मानों पे काम करना है, बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट वर्क करना है, उसके लिए ये फिलहाल बहुत अच्छा समय है जो आने वाले 2 से 3 साल रहेंगे। इसमें ये माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा नए नए तरह के आइडियाज़ गवर्न करने में या नई नई तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने में। तो शनि की स्थिति जब सुधरेगी आपके जीवन में, तो कोई भी काम फिर आधा अधूरा नहीं रहेगा, सब काम पूरा होना शुरू होगा, सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब खुद के दम से ही आप अचीव करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में अचीव कर सकेंगे। बस थोड़ा बहुत शनि की स्थिति हथेली में अच्छी हो गई तो। अब एक बात बताई गई थी आपको कि आपका सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छा होने का तात्पर्य होता है कि यहाँ कोई साइन बन जाए, जैसे ट्रायंगल का साइन बन गया। अब ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन ये इस बात को कंफर्म करता है कि इस ग्रह से आपको लाभ ही मिलेगा। तो सूर्य के ऊपर ट्रायंगल बनना यानी फादर का जो ऑक्यूपेशन है या फादर का जो भाग्य है या कर्म है वो सब हमको लगता है। तो फादर का रोल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, सरकारी नौकरी होना या किसी भी नौकरी में सिक्योरिटी होना या बड़ा पद या सम्मान मिलना। तीसरा, सम्मान में वृद्धि होना, सम्मान में कमी नहीं होना। इसके बाद में वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रगति होना, धनागमन की स्थिति अच्छी होना और एट द एंड किसी भी तरह के काम में सक्सेसफुल हो जाना। ये सारे कॉम्बिनेशन ट्रायंगल देता है। ट्रायंगल का एक सबसे आम बात ये होता है सूर्य पे कि ये एक से ज़्यादा जगहों पर व्यक्ति को लेकर के जाता है या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देता है। तो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है अलग अलग जगह पर देखने को इन सब कारणों से मिलेगी। बाहरी मंगल से जब कोई रेखा इस तरह से आती है तो जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलता है, पका पकाया कुछ नहीं मिलता। दूसरा, जब सूर्य की रेखा लंबी हो, मजबूत हो, तो इस कंडीशन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है किसी भी तरह के काम में, और हमेशा नाम, सम्मान, धन की अवस्था अच्छी देखने को मिलती है। तो ये सूर्य कभी भी आपका नाम गिराएंगे नहीं, आपको बदनाम नहीं होने देंगे, आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं आने देंगे। आपकी बहुत सारी गलतियां हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो इसीलिए थोड़े बहुत कर्म से भी जब अच्छा खासा लाभ मिल जाए तो सूर्य इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए राजनीति में निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी, बड़ा पद मिल सकेगा। कब तक मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम देखें तो जो ये मंगल की तरफ से आने वाली रेखा ये जागृत हो रही है 44 के एज में, और ये जो सूर्य है अपने पूरे रिजल्ट आपको 45 के बाद में देना शुरू करेंगे। तो सूर्य जब अच्छे रिजल्ट देते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा भागादौड़ी होना शुरू होती है, मेहनत होना शुरू होती है, व्यक्ति का तपना शुरू होने लगता है। बहुत सारे जीवन में लोग छूटना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई काम नहीं रहता, या कह सकते हैं कि जो आपके जीवन में ठीक नहीं है आपके लिए। तो ये सारी स्थितियां आपको 2 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। तो सूर्य की स्थिति अंततः अच्छी है तो आपके नाम से भी बहुत सारे लोगों के काम हो सकेंगे।
मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। जो भी व्यक्ति बातों के धनी होते हैं, अपने बातों से, व्यक्तित्व से, इरादों से किसी का भी भला कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर पाते हैं, किसी के भी काम आ सकने में सक्षम होते हैं, तो ऐसा बुध हमको देखने को मिलता है। यह बुध बहुत ज़्यादा लाभ दे देते हैं, यानी दे देते हैं शेयर मार्केट में, किसी भी तरह के बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में कम्युनिकेशंस के द्वारा, रिलेशंस के द्वारा लाभ मिलता है। तो ये मरकरी कभी भी आपको खाली होने नहीं देगा। खाली का तात्पर्य कि बुद्धि हमेशा काम करते रहेगी नए नए तरह की चीज़ों में, बस उन सभी चीज़ों को मेंटेन करते आना चाहिए, बाकी कोई कमी ये बुध आपको नहीं देंगे। इस कंडीशन में कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, रीजनिंग अच्छी हो जाती है, हमेशा अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, इन्फॉर्मेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हृदय रेखा के अंत में जब गोपूज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और नीचे की तरफ जब रेखा ज़्यादा है तो मातृभक्त, माता पिता, पितृ पूर्वजों के प्रति सेवा भाव ज़्यादा होती है। हृदय रेखा यहाँ से जब सीधे निकल के गुरु को कनेक्ट कर दे तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते, और थोड़ा भावुक किस्म का प्रवृत्ति यहाँ पर यह देता है। एक शाखा जब यहाँ से मंगल की तरफ जाती है तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा खराब देखने को मिलता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि अच्छी बात इसमें ये रहे देखने को मिल रही है कि ये जो कनेक्शन है मंगल की तरफ से जो आ रहा है ये टूट रहा है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं कूल या काम यानी शांति प्रिय इंसान देखने को मिलने लग रहे हैं, और जीवन में उतना ज़्यादा आक्रोश की जो व्यवस्थाएं हैं वो अब नहीं रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर हृदय रेखा ठीक है। अंदरूनी मंगल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, और जब ये दबा हुआ हो तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए ताकि किसी भी तरह का हेल्थ इशू ना आ सके। इसके बाद में जो सपोर्टिव यहाँ पर हार्टलाइन गई हुई है ये आपको धार्मिक भी बनाएगी, बहुत दयालु भी बनाएगी, और इस कंडीशन में रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हुए भी पाए जाएंगे। हो सकता है इन केस इन फ्यूचर यहाँ पर फिश सिंबल भी आ जाए, और फिश सिंबल अगर यहाँ पर बनता है तो आप घर के कुलदीपक बन जाएंगे। कुलदीपक का तात्पर्य कि उतना सफल सक्षम कोई ना हो सका जितना आप हो सकेंगे अभी तक। जब भी जीवन रेखा के शुरुआती तौर पे द्वीप का चिन्ह बनता है तो बचपन कष्टकारी या तनाव में बीतता है, और मंगल की रेखा काट के चल जाए तो बाल बाल बचते भी हैं घटनाओं दुर्घटनाओं से। तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये 17 साल की उम्र के पहले की बताई जा रही है। फिर आपका मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू किया 18 और 19 के बीच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति प्रबल रही इसके बाद से, और फिर यहाँ से जो शाखा झुक रही है ये समय जीवन का 33 और 34 का है, जिसमें थोड़ा मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। और फिर उसके बाद फिर 34 से ही आपकी एक मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधे चल गई, जिसने आपको फोकस, डेडिकेटेड, हाईली एम्बिशियस और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। और दूसरी रेखा उसके बावजूद भी रन कर रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक मस्तिष्क आपको बार बार फोर्स करता है कि जॉब छोड़ के अपने खुद के स्तर पे काम करिए, बड़ा स्तर पे काम करिए, और एक मस्तिष्क रेखा कहता है या एक पार्ट मस्तिष्क का कहता है आपका कि सिस्टमेटिकली वर्क करिए। बस यहाँ पर ये जो क्रॉस का साइन आ गया, इस कारण से मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल है थोड़ा आपको आपके जीवन में। ये तभी मिल सकेगा जब आप एक समय पर एक काम करेंगे या पर्टिकुलर किसी एक टास्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अदरवाइज लाइफ में यही रहेगा कि हर चीज़ प्राप्त करने के चक्कर में भागदौड़ी ज़्यादा रहेगी या आधी आधी चीज़ें मिलेगी। तो बस ये एक कमी है। अदरवाइज ये मस्तिष्क रेखा कभी भी आपको हिम्मत हारने नहीं देगी, जुनूनियत से भर देगी, हौसला बुलंद बना देगी, और विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाएंगे। विवेकवान ऐसे जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान और योग्यतावान और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ आपसे अछूती नहीं रह जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि हर तरह का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। आपसे जिस विषय में बात किया जाए आप 2 से 3 बार डेफिनेटली उस बारे में कह देंगे, चाहे कोई भी रैंडम बात कह दी जाए, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा लंबी हो गई है। इसका काम ही अब हो चुका है ज्ञान अर्जित करना, एक्सपीरियंसेस गेन करना और फिर आगे बढ़ना। तो ये मस्तिष्क रेखा आपको निश्चित रूप में बहुत बड़ा सफल इंसान बना सकती है अगर आपने आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लिया और डेडिकेशन और फोकस को इंक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति पर आते हैं। तो जीवन रेखा की स्थिति ठीक है। केतु के ऊपर बायफोर्क का साइन के साथ में फिश सिंबल का साइन हो रहा है। 100% आपको मोक्ष मिलेगा। फिश सिंबल ऐसे ही नहीं बनता। जिन व्यक्तियों के जीवन में जिंदगी भर के कर्म अच्छे हो जाते हैं
या नीयत अच्छी रहती है, या किसी का बुरा नहीं किए हुए रहते, या धर्म ज़्यादा किए हुए रहते हैं, तो फिश सिंबल केतु पर आता है। और केतु का फिश इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे देता है, क्योंकि केतु जो ग्रह है वो सोल के फूड है। तो आपका जो सोल है यानी आत्मा है, उसकी नीड ही यही है कि आप दूसरों की मदद कर सकें या अपने जीवन को सफल बना सकें। कैसे भी मोटिव हो, लेकिन फिश सिंबल आ गया है तो जीवन नॉर्मल नहीं होता, बहुत बेहतरीन प्रगतिशील या मोक्ष प्रदायक देखने को मिलता है। इसीलिए तो बार बार आपको कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपसे अछूती नहीं रहेगी। जो लोग सन्यासी बनते हैं उन्होंने तकरीबन अधिकतर चीज़ें भोग ली होती है, जिसके कारण इच्छाएं मर जाती हैं और उसके बाद में सन्यास का जीवन ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर जो केतु पर फिश सिंबल है वो इसी बात का सिग्निफिकेंस है कि हर तरह का एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में कर सकेंगे, लॉन्ग लाइफ रहेगा, फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकेंगे, यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर कुछ वरीज लाइन हमको दिख रही है, ये कुछ इस तरह से। तो कुछ टेंशन, स्ट्रेसेस और रेस्टलेसनेस का सामना आपको 33 से लेकर 37 के बीच करना पड़ा था। सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्टिव रहा 26 लमसम से लेकर के 37 या 8 के एज तक। प्रोग्रेस लाइन जो यहाँ पर निकली हुई है या सक्सेस लाइन, वो करेक्टली निकला हुआ है 44 एंड 5 के मिड में, इसीलिए 45 के एज से बहुत बेहतरीन तरह की तरक्की रहेगी। और शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है, इसीलिए निश्चित रूप से तमाम तरह के जो लग्जरीज चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, वाहन चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपसे ऐसा नहीं है कि कोई भी इच्छा अधूरी रह गई, सब इच्छा पूरी होगी, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट जब आता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फैमिली या मैरिड लाइफ या प्लेजर की फुलफिलमेंट 101% ये करता है। तो मंगल की स्थिति से थोड़ा सा स्ट्रेसेस दिखे थे, लेकिन अब लाइफ लाइन की स्थिति बढ़िया हो रही है और इतनी सारे बायफोर के साइन बहुत जगह की ट्रैवलिंग कराते हैं। देश विदेश की यात्रा भी आने वाले 3 सालों के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। चंद्र के ऊपर हल्का सा क्रॉस नेगेटिव थॉट्स दे देता है, अदरवाइज चंद्र की स्थिति विकसित बहुत अच्छी है। तो जितना हो सके सकारात्मक सोच रखना, वातावरण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ एक स्क्वायर का साइन आप देखेंगे, ऐसे ही नहीं बना स्क्वायर का साइन, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि गुप्त धन आपके पास जीवन में रहेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगी प्रॉपर्टी लेने में। तो इसीलिए आने वाले 4 साल के अतिरिक्त में प्रॉपर्टी, फार्म हाउस या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़ की किसी भी तरह के सेक्टर के रिगार्डिंग आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। और अगर ये फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया तो फॉरेन लैंड में भी खुद की भूमि हो सकती है। फॉरेन का तात्पर्य जन्म स्थान से कहीं भी दूर। पाम में बस एक कमी यहाँ पर यह है कि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट रह गया, तो पैसा कभी भी आपके पास टिक नहीं पाएगा, खर्च बहुत होगा। जहाँ 10 रुपये में काम बन सकता है 100 रुपये आराम से जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने पैसों को फंसाए रखना, यानी इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ना कि सेविंग। लेफ्ट पाम की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इधर से एक सपोर्टिव लाइन निकल के चंद्र को पूरा घेर रही है और चंद्र की एक आड़ी रेखा भी है। ये किसी तरह का एडिक्शन दे सकता है। हालांकि ये रेखा लेफ्ट हैंड में है तो एडिक्शन ऐसा रहेगा कि आपके अंदर में रहेगा, बाहर में कभी दिख नहीं पाएगा। लेकिन ये रेखा काम वासना को भी बढ़ावा दे देती है, इसीलिए इस कंडीशन में गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये ही रेखा है जो आपको तमाम तरह के इंट्रैक्शन कराती है अपोजिट जेंडर से, या उनका अट्रैक्शन आपके प्रति लेकर के आती है। ये अगर राइट हैंड में होता तो निश्चित रूप से मल्टीपल अफेयर अभी तक हो चुका रहता। ये चीज़ आपका जीवन में नाश कर सकती है, तकलीफ पहुंचा सकती है। इन सारे गतिविधियों से दूर रहना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सूर्य का क्षेत्र है यहाँ पर, उस सूर्य के क्षेत्र पर प्रॉपरली आड़ी रेखाएं हैं। तो राइट हैंड में आड़ी रेखा नहीं है तो आपका सम्मान तो पूरा रहेगा, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, या इंटरनल कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन, डिसकम्फर्ट्स हो सकता है अगर आप किसी भी ऐसे तत्व में पड़ते हैं जो कि भोग विलास से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह के एडिक्शन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपको विषय वासना जैसी चीज़ों से थोड़ा कहीं ना कहीं बच करके रहना चाहिए। इसीलिए गलत संगत आदत लोगों से दूरियां रखनी चाहिए, तो फिर कोई जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि इन सब में पढ़ करके जीवन में आपको तकलीफें आ सकती है, सम्मान जा सकता है और असंतुष्टि तो बहुत मिलेगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अंततः अच्छी है, तो मार्ग से भटकते हुए भी जब मार्ग को ठीक कर लिया जाए तो ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है। यानी जिन लोगों के काम बहुत बिगड़ जाते हैं और फिर उसके बाद एक किसी भी तरह के फॉर्मूले से, टेक्निक से, इक्वेशन से
राय से, डिसीजन से ठीक हो जाते हैं, तो दोनों हथेली मस्तिष्क का एकदम क्लीन हो जाती है। तो माइंड आपका बहुत अच्छा है। जितना हो सके नॉलेज गेन करते रहिए, एक्सपीरियंसेस गेन करते रहिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, सब इच्छाएं आपकी पूरी होगी, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने सैटर्न यानी अपने कर्म को और अपने ध्यान को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करिए। कोई भी चीज़ आपसे अछूती नहीं रहेगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।